शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित किया। उस जीव को संसार में फिर भटकना नहीं पड़ता। फिर वो जीव भगवान शिव की ही शरणागति में रहता है। कल कथा में कहा था कि एक असुर गुणाकेश असुर होकर भी भगवान शिव का, भगवान नारायण का इतना कृपा पात्र हो गया कि वो गुणाकेश तांबे के धातु के रूप में हो जाता है। और भगवान नारायण, भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में वो ताम्र की धातु पूजन में आने लगती है। अब गुणाकेश तो असुर है, गुणाकेश तो असुर प्रवृत्ति का है। फिर भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी जब भगवान शंकर की शरणागति नंदी के कहने पर ग्रहण करता है, और नंदी के कहने पर जब भगवान शंकर की शरणागति वो ग्रहण करता है और शिव की शरणागति में आने के बाद जब वो भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, भगवान की अविरल भक्ति में वो समाहित होने लगता है, तो स्वयं भगवान शंकर उसको मार्ग देते हैं, स्वयं शिव उसको मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। और वो गुणाकेश असुर होकर भी एक धातु का रूप धारण कर लेता है, और उस धातु के रूप में वो ताम्र धातु बनकर देवी देवताओं के नजदीक में रहता है। तो ये कथा हमको जो सीख दे रही है, भगवान की शरणागति चाहे गंधर्व हो, असुर हो, नाग हो, किन्नर हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, जब वो भगवान की शरणागति को ग्रहण करता है तो मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे भगवान शिव शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उसके दोष नहीं देखते। भगवान शंकर अगर देखते हैं तो केवल गुण ही देखते हैं। पहले हमारे निखिलेश जी भजन की लाइन गुनगुनाया करते थे, मेरे किनियों नाप होले त्रिपुरारी, मेरे किनियों नाप ओ शंभु त्रिपुरारी, ओ शंभु त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, मेरे ओ शंभु त्रिपुरारी, माना के में पतित बहुत हो, माना के में पतित बहुत हो, और पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी, हरे पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी।
शिव कथा कहती है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे दोषों को कभी नहीं देंगे। अगर मेरे भोलेनाथ देखेंगे तो तुम्हारे केवल गुण को देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। केवल देखेंगे तो गुण। अब कोई ने कहा कि गुरुजी, कोई कहता है कि मंत्र जपना जरूरी है, जब तक मंत्र नहीं जपोगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बने, माता पार्वती जी की सखी कैसे बने? ना तो मैं कभी मंत्र को जपती हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा। अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली बनकर कैसे बैठ गए? तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, तेरे गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर किसी और जगह पर जा रहे थे। पर चंचुला, तूने जितने गांव के लोग किसी और जगह पर जा रहे थे, उन सारे गांव के लोगों को निवेदन कर कर, विनय कर कर, तू सारे गांव के लोगों को लेकर काशी चली गई और सारे गांव के लोगों को तूने काशी का दर्शन करा दिया। भले तुझे मंत्र नहीं आता था, पर तेरा मन पवित्र। मंत्र भले नहीं आया, भले तूने मंत्र का जाप नहीं करा, पर तेरा मन बड़ा पवित्र। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, मंत्र जपो चाहे ना जपो, मंत्र की साधना करो चाहे ना करो, पर इतना याद रखना कि उस ईश्वर के प्रति अपना मन साफ रखना और दूसरों के प्रति मन साफ रखना। आप किसी का बुरा मत करिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को गाली मत दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को अपशब्द मत कहिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ताना नहीं दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मन पवित्र है, मन साफ है और उस मन से आप ईश्वर को अपने भीतर उतारे हो, उस मन से आप परमात्मा को अपने भीतर उतारे हो, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चंचुला,
प्रश्न कर रही हैं कि मैंने ना तो मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मुझे कैलाश का वास, फिर मुझे माँ जगत जननी पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा, उसके बाद भी मेरे पास में ये आनंद की एक फल प्राप्त। कोई पुण्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं किया, पर कोई पुण्य अपने जीवन का होता है जो हमको शरणागति की ओर लेकर जाता है। कोई पुण्य। आज कथा मंडप में क्षेत्र की सांसद महोदय भी आई हुई हैं। कथा मंडप में आज विधायक महोदय भी आए हुए हैं, सांसद महोदय भी आए हुए हैं। कथा मंडप में संत भी आए हैं, साधु भी आए हैं, तपस्वी भी आए हैं, और संपूर्ण क्षेत्रवासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कभी विचार करिएगा कि मेरे भोले बाबा ने यदि आपको इस आरणी की कथा में, इस पंडाल में बिठाकर शिव महापुराण की कथा को यदि श्रवण कराया है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मेरा महादेव विराजमान है, इसलिए शिव जी तुमको बुलाकर यह कथा का विस्तार कर देते हैं। शिव स्वयं विराजमान, भगवान शंकर स्वयं तुम्हारे चित्तवृत्ति में बैठे। चंचुला, तूने मंत्र का जाप नहीं किया। चंचुला, तूने कोई मंत्र नहीं जपा। चंचुला, तूने कोई पुण्य नहीं किया। पर चंचुला, तेरा मन साफ था, पूरे गांव के लोगों को लेकर तू शिव की शरणागति में चली। आप में से कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार घर के लोग पूछते हैं, मम्मी आपका कहीं जाने का मन है क्या, मैं तुमको लेकर चलता हूं। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। बहन ने भाई से पूछा, भाई बहन से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। इतने में हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजियां ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि मुझे तू सीहोर कुबरेश्वर धाम ले चल, मुझे तू उज्जैन ले चल, मुझे काशी ले चल, मुझे शिव महापुराण की कथा में ले चल, मुझे रेणुका माता के चरणों में ले चल, मुझे सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर ले चल, मुझे केदारेश्वर बाबा के मंदिर ले चल। ये भीतर की एक प्रभु से मिलन की एक आस जुड़ी। और प्रभु से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, परमात्मा से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, वो आस परमात्मा तक पहुंचा देती। रामचरितमानस सबने सुनी है, जम के तो बोलो। रामायण सबने सुनी है ना, ठीक है, थोड़ा डीले कम कर दो, डीले। रामचरितमानस सबने सुनी है, ठीक। रामचरितमानस में माँ शबरी का चरित्र आता है। एक बार माता शबरी ने मातंग बाबा से पूछा था कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। माता शबरी ने स्वयं मातंग बाबा से पूछा कि मुझे मंत्र कौन सा भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो। और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर
परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन। और क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्बा का मन? जब माता सबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झूठा कर कर चक चक कर देगा। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या? दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पाँव की पायल देती है, कमर की करधोनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पाँव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया। और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास में ही रखते हैं, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर पहुंच जाए। यदि मन दे तो मन नहीं देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे,